और सबसे बड़ी बात आपके माध्यम से मैं जम्मू की जनता को बताना चाहता हूं कि आज ये गलियों में ब्लैक टॉपिंग और टाइल्स डाल रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि इलेक्शंस आने वाली हैं। जब मान साहब ने 35,000 डेली वेजेस को पक्का किया, उसके बाद यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने, यहाँ के जो बड़े बड़े दिग्गज चेहरे हैं, उन्होंने ये कहा कि पक्का करने के बाद वो सेंटर में गए और सेंटर से उन्होंने जो है 1 लाख करोड़ का जो है वो पैकेज मांगा। तो इस तरह से क्या सरकार चलती है? और उसमें रविंद्र रैना जी ने ये भी बोला कि वाह, अनाउंसमेंट आप करें और पैसे हम दें। ये कहाँ का असूल है? यहाँ पर के लोग कहते हैं कि इस बार भाजपा जो है वो लखनपुर के पार होगी। तो लखनपुर के पार तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, फिर उनको वहाँ से भी आप आगे करोगे, पंजाब से भी आगे भेजोगे अगर आप जीतते हो। शायद आपको सुनने में फ़र्क आया होगा, लखनपुर की रावी तवी में होगी, वो रावी की नदी में होगी। वो बस वहाँ डंप करते हैं ना, जो कूड़ा हम इकट्ठा करके शहर में तो नहीं फैलाना ना, गंदगी ना पंजाब में भेजनी है, तो वो गंदगी पूरी इकट्ठी करके हमने वहाँ रावी परवा देनी है, डंप। और जैसे इनका कहना है कि ये पार्टी नहीं है, हर शख्स जो है वो आम आदमी है और ये आम आदमी के लिए ही जो है हम काम कर रहे हैं। अब आने वाला, आप भी तो आम आदमी हो भैया, आप भी टोपी पहनो, आप भी तो आम आदमी हो। आप लोग देख रहे हैं JK News 7 और मैं हूँ आपका अपना मेज़बान मुजम्मिल भट्ट। नाज़रीन, अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के अंदर रोज़ाना जन सैलाब देखने को मिल रहा है, ताबड़तोड़ ज्वाइनिंग्स जो हैं वो देखने को मिल रही हैं और आज भी कुछ सरपंचेस ने जो है वो ज्वाइनिंग की है। मगर भाजपा एक तरफ दावे करती है कि हम 50+ का आंकड़ा लेके चले हैं और हम 50+ होंगे, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में एक तरह से पूरे सभी पार्टीज़ को जो है आम आदमी पार्टी ने जो है वो झाड़ू फेर दिया। क्या आने वाले जो वक्त है, जो जम्मू कश्मीर में जब चुनाव होंगे, तो क्या यहाँ पे भी झाड़ू फेरा जाएगा दूसरी पार्टीज़ को? इसी मुद्दों पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस टाइम पे मौजूद हैं राजेश गुप्ता जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं आम आदमी पार्टी के और इंचार्ज हैं जम्मू पुंछ प्रोविंस के। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे ऑफिस में आए। सर, मैं सबसे पहले एक सीधा सटीक सवाल, हर्षदेव जी आज मनीष सिसोदिया जी से मिलने दिल्ली पहुंचे, तो क्या लगता है कि आने वाले वक्त में बलवंत सिंह मनकोटिया और हर्षदेव जी एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें नज़र आएंगे आम आदमी पार्टी के अंदर? हर्षदेव जी दिल्ली में सिसोदिया जी से मिलने गए हैं, तो अब मनकोटिया जी को वैसे तो वो मेरे मित्र हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये तो मैं नहीं कह सकता ना, ये तो वक्त ही बताएगा। तो सर, बीजेपी एक तरफ से दावे करती है कि हम जो है 50+ होंगे और आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं पे नज़र नहीं आएगी, तो आपको क्या लगता है कि कितने स्ट्रांग हो आप ग्राउंड लेवल्स के ऊपर? बीजेपी को पहले बोलिए कि मैथमेटिक्स ही क्या है, वो 50 सीटें कह रहे हैं, तो मतलब 90 में से 50 निकाले, 40 तो पहले ही हार गए वो। तो हमारी तो 88 आनी है, हमारी गवर्नमेंट बननी है यहाँ पर। जो आप यू कैन टेक माय वर्ड्स, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने आज तक में सीधा सीधा श्वेता सिंह को लिखवाया था, वहीं मैं भी लिखवा देता हूँ आपको कि हमारी यहाँ पर सरकार होगी और 88 सीट्स आएंगी। सरकार बनते ही आप सबसे पहले क्या करोगे? यहाँ पर देखिए, यहाँ भी देखिए वो भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और यहाँ भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, तो पॉलिसीज़ तो हमारी वही है ना, आम आदमी के लिए काम करना है। तो आम आदमी के लिए जब यहाँ पर हमने 70 साल की सफाई करनी है, उसके लिए तो झाड़ू थोड़ा टाइम लगेगा ना, 70 साल का गंद निकालते हुए, तो लेकिन साथ साथ सफाई भी होगी। लेकिन जो लोग बेचारे इस वक्त इतना इस त्रासदी में फंसे हुए हैं, तो उनको तो हमने पहले रिलीफ देना है ना। तो अब जो मोटे मोटे मुद्दे हैं, जैसे यहाँ पर भी अनएम्प्लॉयड के हैं, डेली वेजेस के हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर के हैं, और ना जाने कितने इश्यूज़ है, तो रोज़ देखते रहते हैं। यहाँ पर धरना प्रदर्शनों का शहर बन गया है, महंगाई इतनी हो गई है। उस वक्त बीजेपी नज़र नहीं आती, बीजेपी कभी रोड्स पे नहीं आई, कभी उसने जेन्युइन लोगों की तकलीफ़ को जानने की कोशिश नहीं की। तो वो जो 25 के 25 डिफंक्ट नेता वो कहाँ गए? कम से कम उनको
नज़र तो आना चाहिए था अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में। और सबसे बड़ी बात आपके माध्यम से मैं जम्मू की जनता को बताना चाहता हूँ कि आज ये गलियों में ब्लैक टॉपिंग और टाइल्स डाल रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि इलेक्शंस आने वाली हैं, और लोगों को दिखाने के लिए ये चीज़ें फ्रॉम द डे वन जब ये कॉरपोरेशन बना था तब से ही शुरू कर देना चाहिए था। जैसे ही हमारे पंजाब में अपना मान साहब ने किया, आते ही 35,000 मुलाजिम को कर दिया, पक्का कर दिया, और उसके बाद और कई ऐसे कामों को इंजाम दिया। मतलब वो एक दिन भी नहीं बैठते हैं, कोई ना कोई अनाउंसमेंट डेली उनकी हो रही है, और ये वेट करते हैं कि अब तो हमने जीत लिया, बैठ जो 5 साल आराम से, लास्ट वाला जो 5वां साल आएगा फिर लोगों को दिखाने के लिए हमने कुछ तो करना होगा, क्योंकि वोट मांगने जाना है। अब ऐसे नहीं होना बीजेपी वालों, अब तुम्हारा टाइम ख़त्म हो गया है, लोग जाग गए हैं। तो फिर वो 50+ का दावा क्यों करती है? वो तो यार कुछ तो दिखाना है ना उन्होंने। अब बिल्कुल एकदम बोरी बिस्तर तो बांधेंगे नहीं जब तक हम बंधवाएंगे नहीं। हम झाड़ू चलाना शुरू किया है, तो जैसे जैसे हम झाड़ू चलाते जाएंगे आपको दिखेंगे कि गंद उड़ उड़ के जा रहा है आगे आगे। अच्छा, आपने मान साहब की बात की, मैं उसी बात पे आता हूँ। जब मान साहब ने 35,000 डेली वेजेस को पक्का किया, उसके बाद यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने, यहाँ के जो बड़े बड़े दिग्गज चेहरे हैं, उन्होंने ये कहा कि पक्का करने के बाद वो सेंटर में गए और सेंटर से उन्होंने जो है 1 लाख करोड़ का जो है वो पैकेज मांगा। तो इस तरह से क्या सरकार चलती है? आपका क्या कहना है इस पर? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैंने भी ये सुना था। और उसमें रविंदर रैना जी ने ये भी बोला कि वाह, अनाउंसमेंट आप करें और पैसे हम दें, ये कहाँ का असूल है यार? हम कोई एलियंस हैं? हम ही इसी हिंदुस्तान के बशिंदे हैं, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, खाली आपके नहीं है, बीजेपी के नहीं है। आपने ऐसा कैसे कह दिया? क्या पंजाब के वासी देश के वासी नहीं है, भारतवर्ष के वासी नहीं है? क्या उनका जो पीड़ा है वो उनको देखना नहीं है? भगवान ना करे कहीं त्रासदी हो जाती है किसी राज्य में, तो वहाँ पर उसका चीफ मिनिस्टर जाता नहीं है उनसे मांगने के लिए कि यहाँ पर तूफान आ गया या भूचाल आ गया, इतने नुकसान हो गया, तो किसके पास जाता है? अगर कोई अनएम्प्लॉयड बच्चा है घर में, तो वो अपने माँ बाप से ही मांगेगा ना कि पापा मम्मी मुझे कोई खर्चा चाहिए। तो वो तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका तो खुद फर्ज बनता है कि पहले वाली सरकार लूट के चली गई, सारा खजाना लेके चली गई, तो भगवंत मान जी ने वहाँ जाकर उनको आदर सम्मान दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी उनको अपना एक अच्छे बेटे की तरह उन्होंने कहा कि मैंने अभी यहाँ पर पंजाब का बीड़ा उठाया है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप हमें यहाँ पर हेल्प करो। वैसे हमारे पास पंजाब में भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, हमारी इनकम, लेकिन वह खजाना ही खाली है, तो उनसे मांगा है, अपने देशवासियों के लिए मांगा है। इनको इतनी भी सोच नहीं, इसलिए मैं कहता रहता हूँ ना, रविंदर राणा महामूर्ख है, महामूर्ख। सर, डेली वेजेस का मैंने इंटरव्यू किया था और उन्होंने कहा था कि अगर भाजपा हमें पक्का नहीं करती है तो हम आम आदमी पार्टी की ओर रुख करेंगे। और आपको आंकड़ा पता है कि आंकड़ा जो है वो 61,000 के करीब आंकड़ा है डेली वेजेस का, और सिर्फ 61,000 सिर्फ डेली वेजेस है। उनके साथ जो परिवार जुड़ते हैं वो अलग है, और डेली वेजर्स ही है जो यहाँ पे एक तहलका मचा सकता है, जिसको चाहे वो कुर्सी पे बिठा सकता है। अगर भाजपा उनको परमानेंट करती है इलेक्शन से पहले, तो फिर आपके पास क्या ग्राउंड लेवल पे क्या जो है आप काम करोगे और क्या मुद्दे रहेंगे आपके पास? नहीं, ये तो अगर भाजपा करती है तो तब भी बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि डेली वेजर्स का मसला हल हो। अभी सरकार उनके पास है तो वो करेंगे। तो हम ही तो सड़कों पे आए थे, उतरे थे। कहते हैं शाम के मुंह में छिपकली, अब उनके मुंह में छिपकली है, क्योंकि एक तरफ से हम जब बोलते हैं तो हम कहते हैं कि बीजेपी वाले जो हैं वो, हम उनसे डिमांड करते हैं कि इनको पक्का करो। अगर वो पक्का नहीं करते हैं तो वो कहते हैं कि अगर हम पक्का करेंगे तो ये क्रेडिट जो है आम आदमी पार्टी वाले ले जाएंगे। ओ भैया, आम आदमी पार्टी को कुछ लेना देना नहीं है, हम क्रेडिट लेने नहीं आए। हम आम आदमी हैं, ये डेली वेजर भी आम आदमी हैं।
यहाँ पर कोई वो लीडर नहीं है, ये हमारा सिस्टम बिल्कुल अलग है। हम यहाँ एक परिवार की तरह हैं, और यही तभी तो एक आम आदमी के लिए लोग इतना मतलब प्यार से दिल से जुड़ रहे हैं। आप देख ही रहे हो कि रोज़ हज़ारों की संख्या में हर तरफ हाहाकार, इतनी भीड़, इतना मतलब पूरे जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी ज्वाइनिंग हो रही है। कोई भी आप डिस्ट्रिक्ट का नाम ले लो तो मैं टिप्स से बता दूंगा कि फलाने फलाने आदमी वहाँ पर ज्वाइन किए, इतने ने किया। आज भी शाम को देखना यहाँ पर कोई 400-500 सरपंच पंच ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये क्या दर्शाता है? ये हमारी पॉलिसीज़ हैं जो लोगों ने दिल से पसंद की हैं। हमारे अंदर कोई छल कपट नहीं है। हमारे अंदर अरविंद केजरीवाल जी की कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं। वो जो कहते हैं करके दिखाते हैं, और उन्होंने दिखाया, दिल्ली में दिखाया। 7 साल वहाँ हमने कामयाबी से काम किया। फिर वही चीज़ हमारा जो दिल्ली का मॉडल था वो पंजाब वालों ने पसंद किया। पंजाब में 92 सीटें आते ही यहाँ तो एकदम खुशी की लहर उठ गई, और गली गली से नुक्कड़ नुक्कड़ से लोग आ रहे हैं यहाँ पर। आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं कि इस बार भाजपा जो है वो लखनपुर के पार होगी, तो लखनपुर के पार तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, फिर उनको वहाँ से भी आप आगे करोगे, पंजाब से भी आगे भेजोगे अगर आप जीतते हो तो? वो शायद आपको सुनने में फ़र्क आया होगा, लखनपुर के रावी तवी में होगी, वो रावी की नदी में होगी। वो बस वहाँ डंप करते हैं ना, जो कूड़ा हम इकट्ठा करके शहर में तो नहीं फैलाना ना, गंदगी ना पंजाब में भेजनी है। तो वो गंदगी पूरी इकट्ठी करके हमने वहाँ रावी से परवा देनी है, डंप। चलिए, ये हमारे साथ बातचीत में मौजूद थे राजेश गुप्ता जी, जिनसे मज़ीद बातचीत की, और वाइस प्रेसिडेंट हैं आम आदमी पार्टी के, इंचार्ज जम्मू पुंछ प्रोविंस के। और काफ़ी ज़्यादा लोगों का प्यार भी मिल रहा है इस टाइम इस पार्टी को। और जैसे इनका कहना है कि ये पार्टी नहीं है, हर शख्स जो है वो आम आदमी है, और ये आम आदमी के लिए ही जो है हम काम कर रहे हैं। अब आने वाला, आप भी तो आम आदमी हो भैया, आप भी टोपी पहनो, आप भी तो आम आदमी हो, हम सब आम आदमी हैं। तो प्यार है, हम कुछ कह नहीं सकते। फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप इसी तरह से बने रहें JK News 7 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।